मित्रों, आप में से कई लोगों ने अक्सर संत महात्माओं और बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि भगवान सब देखता है और वो सब ठीक भी कर देगा, इसीलिए अपना कर्म करो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। लेकिन इस सांसारिक जगत में कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है कि हमको कुछ समझ ही नहीं आता। यही नहीं, हम इतना परेशान हो जाते हैं कि ईश्वर के प्रति हमारी आस्था भी डगमगाने लगती है। तो क्या सच में कुछ बातें ईश्वर पर ही छोड़ देनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? इसी सवाल का उत्तर लेकर हाजिर हैं हम आज की इस वीडियो में। मित्रों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर हमारा बहुत खास हमें जब छोड़कर चला जाता है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, या फिर जब कभी कोई हमारा प्रिय हमारा अपमान कर देता है जिससे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसी स्थिति हमारे लिए बड़ी दुखदाई होती है। यही नहीं, जीवन रूपी इस यात्रा में हमें कई दफा नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, या फिर कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद लगता है कि अब जीवन बेकार है, या फिर अब जीवन पूरी तरह से नीरस हो गया है। मित्रों, ये मानवीय स्वभाव है कि जब उसके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो वह उसमें इतना मग्न होता है कि उसको और कुछ भी ध्यान नहीं होता। लेकिन जब उसके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था, तो वो बहुत विचलित हो जाता है और उसकी चर्चा लोगों के साथ करने लगता है। यहाँ हम बात दुखों के संदर्भ में कर रहे हैं। इंसान दुख की चर्चा खूब करता है, और यही नहीं, वह कई बार तो इतना परेशान हो जाता है कि वो नियति को कोसने लगता है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मित्रों, मनुष्य के इस भाव को और बारीकी से समझने के लिए हमें तुलसीदास की इन पंक्तियों पर नजर डालनी होगी। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, जिसमें कहा गया है हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी हानि लाभ यश अपयश जो कुछ भी हासिल करता है उसमें उसका अपना वश या हाथ कतई नहीं होता। विधाता की जब जैसी इच्छा होती है तब उसे उसी प्रकार का फायदा या नुकसान उठाना पड़ता है। मान अपमान भी सहने पड़ते हैं। जीवन और मृत्यु तो परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उसको वो प्रदान करता हूं जो उसके पास नहीं है। इसीलिए मित्रों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में भी परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है, ये मौसम के समान है। यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा के लिए नहीं रहते। इसीलिए हमें सुख हो या दुख, इनका समान भाव से सामना करना चाहिए। कई कर्मों के फल तो निश्चित रूप से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्मों के फल शेष रह जाते हैं, और उसी कर्म के फल की वजह से ये पुनर्जन्म का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन कर्म का ये सिद्धांत अटल है कि हर कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका फल अवश्य मिलता है। तो संभव है कि उसका फल आपको इस जन्म में ना मिलकर अगले जन्म में मिले। उदाहरण के लिए, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है और आपने उसकी दवाई ले ली है तो कुछ ही क्षणों में आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी के साथ मारपीट की है या फिर उसका अपमान किया है तो ये जरूरी नहीं कि उसकी सजा आपको तुरंत मिल जाए। हो सकता है कई महीने या फिर वर्ष लग जाए। इसीलिए जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी विकट समस्या आन पड़ती है जिसका कोई समाधान आपको न दिख रहा हो, तो उस वक्त धैर्य का धारण करते हुए सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कब क्या और कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, एक विशेष बात का ध्यान रखें कि आप अपने मन, वचन और कर्म से कभी किसी का बुरा न करें। मान लीजिए किसी ने बिना वजह आपका अपमान किया और आपको अपशब्द बोले, या फिर किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया हो, तो भी आपको उसे धोखा देने की बजाय ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब भगवान न्याय करते हैं
तब पूरी दुनिया देखती है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। भगवान कृष्ण द्वारा ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कई बार इच्छा अनुसार फल न मिलने से आपको दुखी होता है, कर्म करने से विरक्ति होती है। हमको लगता है मैंने तो सब कुछ सही किया था, सबके लिए अच्छा किया था, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। क्योंकि मित्रों, ये जरूरी नहीं कि जिस इच्छा के फलस्वरूप हम कार्य कर रहे थे वह कर्म हमारी नजर में तो उस इच्छा के अनुरूप ही किया जा रहा था, पर वास्तव में ऐसा ना हुआ हो। या फिर हो सकता है कि हमें पूर्व जन्म के उन कर्मों का फल मिल रहा है जो आज हमें याद भी नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण द्वारा फल की इच्छा नहीं करने के लिए कहा गया है, ताकि अच्छा हो तो अहंकार ना हो, बुरा हो तो दुख ना हो। जो भी फल मिले उसे हम भगवान की इच्छा मानकर संतुष्ट रह सके। इसीलिए मित्रों, जीवन के कठिन से कठिन दौर में भी प्रभु पर अपना विश्वास बनाए रखें, वो सब सही कर देंगे। आप बस अपनी नियत साफ रखें और कर्म करते रहें, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।